तो है गाइस, हम सवेरे उठ के नहा धोवा के फ्रेश हो गए और जैसे कि मेंस का टाइम दे दिया है 25 फरवरी को, तो हमको अब जल्दी से उठना पड़ेगा, जल्दी से नहा धोवा कर लाइब्रेरी चलना पड़ेगा। तो हम अभी खाना तो नहीं खाएंगे, खाना जब मन होगा तो खाएंगे। और अभी हम सीधे नहा धोवा के फ्रेश होकर के, ताकि मन लगेगा पढ़ने में। और अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर 12 से 14 घंटा लाइब्रेरी में दें। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं लाइब्रेरी में, या तो फिर रूम पे आएंगे तो मिलेंगे। और हमारा वीडियो छोटा होगा और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी दौड़ने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। और तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के फिर लाइब्रेरी में। तो गाइस, हम चलते हैं लाइब्रेरी और गेट बंद कर दिए और हम बैग सब ले लिए और चलते हैं। तो है गाइस, हम गली से ही जाते हैं कि जल्दी पहुंच जाएं और चलते हैं लाइब्रेरी में, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे 10-12 घंटा। रात के 10 बजे आएंगे। और रह गया कि खाने पीने का, तो आएंगे अब की बार रात को ही खाएंगे और बाहर में कुछ समोसा वमोसा खा लेंगे ताकि पढ़ने में मन लगेगा। चलते हैं, बहुत जल्द नज़दीक मेंस का टाइम दे दिए हुआ है और टाइम भी हमारे पास उतना नहीं है कि अच्छे से तैयारी किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से लाइब्रेरी में। तो है हम तो लाइब्रेरी तो आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में सारे स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं और सभी को एग्ज़ाम का टेंशन है और एग्ज़ाम के लेकर के काफ़ी सब डिप्रेशन में है, इसीलिए सब एकदम पूरा अंधाधुन बैठ के पढ़ रहा है। तो चलिए हम अपना भी बैग वो खोलें और अपना मैथ उथ का निकाल लिए और यहाँ पे अभी मैथ पहले बनाएंगे आज, उसके बाद लूसेंट पढ़ेंगे, तब करेंट पढ़ेंगे। और देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत चल रहा है लाइब्रेरी में, सबको एग्ज़ाम का ही टेंशन है। तो चलिए क्या कह सकते हैं, सब पढ़ रहा है तो चलिए हम भी अपना बैठ कर के पढ़ें। और हमारे पीछे एक स्टूडेंट सो भी रहा है, तो चलिए कोई भी बात नहीं, पढ़ने दीजिए सबको। और जैसे कि देखिए हम भी काफ़ी मैथ रीजनिंग बना रहे थे, जिसमें आज मेरा मैथ का स्कोर आया था 12-20 में। और रीजनिंग में तो जैसे कि आप लोग को बता, रीजनिंग मेरा ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो रीजनिंग में मेरा कम से कम 18-19 सही हो ही जाता है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैथ सीख जाने के बाद मैथ बनता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी कारण हमें मैथ में बहुत इंटरेस्ट भी आता है और हम बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो मैथ पढ़े, उसके बाद करेंट पढ़े, करेंट पढ़ने के बाद फिर ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर स्टैटिक्स पढ़े। पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं कि क्या कहें, और एक एक लाइन से ही पढ़ना पड़ता है। और कैसे भी हो, इस बार रिजल्ट सोच रहे हैं कि ले आए तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमें उतना शौक़ नहीं है पटना में रहने का, बस जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आए और हम यहाँ से चले जाएं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और आज तो हमारी एकदम सर भी दुखने लगा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमको टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, नहीं हुआ। तो ये गाइस, तो हम लाइब्रेरी में तो बहुत देर, लगभग 10 से 11 घंटा आज हो गया है। 10 बजे आए थे और रात के 10 बजे गए और भूखे पढ़े एकदम, लेकिन अच्छे से पढ़े। तो चलिए मिलते हैं। आप लोग लाइब्रेरी से छुट्टी नहीं कीजिएगा। कितना देर पढ़िएगा आप लोग? सब एकदम एग्जाम का तैयारी करने में लगा हुआ है। देखिए भैया, क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम यूट्यूबर हैं। आप भी यूट्यूबर है क्या? तब देखिए, देख लीजिए पूरा लगे हुए हैं एकदम। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? सीडीएस कमांडो बनना है ना। एक ठो बच्चा जीडी नहीं, यूपीएससी। अभी तक लाइब्रेरी में पढ़िए पसंद के लिए। ये है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर स्टडी विद विराट।
हमारा रात के 10 बजे तक ये सब पढ़ रहा है। ये भैया है, तो है गाइस आप लोग को बता दें कि हम पढ़ने के लिए तो बैठ गए हुए हैं। और जैसे कि बता दें कि हमने लाइब्रेरी में जो भी कुछ पढ़ा तो वो आप लोग भी शेयर तो किए नहीं, तो हमने तो पढ़ लिया। तो अभी हम मेरा आ गया शेयर करने का टाइम कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो अभी आप लोग को सारा हम बताते हैं। तो चलिए पहले तो हमारा करेंट स्टार्ट होगा, करेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि करेंट के बारे में आज हमने पढ़ा कि विश्व के प्रमुख कंपनियों का सीईओ, जैसे कौन सा कंपनी का कौन सीईओ है। तो जैसे आप लोग को भी पता है कि एप्पल कंपनी है, उसका सीईओ जो उसका नाम है टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है उसका नाम सत्य नाडेला है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आधार पुनरवाला। और टाटा सन्स का है सिद्धार्थ शर्मा। ये सब ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भी करेंट है, तो कई एग्जामों में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बता दें कि मास्टर कार्ड का जो सीईओ है ना माइक बैक है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो है वो रोहित जावा है। और संसद टीवी का है उत्पल कुमार सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संसद टीवी का पहले उनका नाम था राज्यसभा टीवी, अब संसद टीवी कर दिया गया है। तो उनका जो भी सीईओ है वो आप लोग को पता उत्पल कुमार सिंह है। तो ये आप लोग को जैसे कि बता देते हैं कि टीसीएस कंपनी का जो है टीसीएस कंपनी उसका जो अभी सीईओ है टीसीएस का, तो वो है के कृतिवासन। टीसीएस ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि टीसीएस कंपनी का सीईओ तो के कृतिवासन। इंफोसिस का जो है वो सलील पारेख है। और गूगल का है सुंदर पिचाई। तो ये यही सब है। और आप लोग भी पता है कि फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जुस्कर है। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर रहेगा, कोई सा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा तो मन था कि पूरा आप लोग बता ही देते हैं। अमेजन का सीईओ जो है NDJC है। और फ्लिपकार्ट का जो है वो कल्याण कृष्ण माथुर है। और फेसबुक का है मार्क जुस्कर। और ट्विटर का सीईओ है लिंडा याकारिनो। और इंस्टाग्राम का जो सीईओ है वो है केविन सिंट्रोम। और व्हाट्सएप का जो सीईओ है बिल कैथकार्ट है। और मेटा इंडिया का जो है संध्या देवनाथन है। यूट्यूब का है नील मोहन। आप लोग को भी पता होगा कि इससे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया भी यूट्यूब का सीईओ कौन है, तो वो नील मोहन है। और टाटा इलेक्ट्रिक का है रणधीर कुमार है। सीरम इंस्टीट्यूट का है आधार पुनरवाला। और ओपन एआई का जो है मीरा मुराती। और स्पेक्स एस का जो है एनुअल मक्स है। तो हमने यही पढ़ा था। और सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी जैसे कि फेसबुक स्फूर्ति प्रिया, ये सब जो है इसका जैसे कि कोई भी हमको कंप्लेन दर्ज करना है सीईओ के पास, तो यही सब इसका शिकायत दर्ज करती है। जैसे ट्विटर का करना है तो विनय प्रकाश है। व्हाट्सएप का करना है तो परेश बी रावल है। टेलीग्राम का जो अभिनयु यादव है। इंस्टाग्राम का जो है स्फूर्ति प्रिया है। आक्रू का जो है राहुल सत्यकाम है। लिंड एस का है तन्या मलिक। तो चलिए हम करंट में जो पढ़े आप लोगों को बीच बता ही दिए। और थोड़ा सा और था बट हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है जिसके कारण हम नहीं बताएंगे। उसके बाद हमारा आ गया है टॉपिक पढ़ने का। आज ना हम फिर से एक बार माउंटेन पढ़ें। और माउंटेन आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ माउंटेन का क्वेश्चन भी छूट गया था
जो आप लोग के बीच हम बताते हैं। जैसे हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट कंचनजंगा है। और आप लोग को बता दें कि सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में है। और हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,167 किलोमीटर है। ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। और शरावती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो वो नागा पहाड़ी का है। और एक दो क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव में था, जो कि प्रीवियस ईयर है पूछा गया था। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन में था रवाली रेंज, एपालांचिंग, राइन घाटी, यूराल पर्वत। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और आगे हम बता देते हैं। और जैसे कि माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ में स्थित है। और कुंभलगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। और कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में है। आप लोग को भी पता होना चाहिए। और किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो पढ़ने मतलब अच्छा क्वेश्चन है, वो आप लोग को बताते हैं। जैसे भारत की सबसे पुराने पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे जब पुराना पहाड़ी जो है वो अरावली की पहाड़ी है। और भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग की पहाड़ी हिमालय है, जैसे कि शिवालिक रेंज जिसको कहते हैं। और किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है पश्चिम घाट से मिलती है। तो हम स्टैटिक्स भी यहीं समाप्त करते हैं। और पूछने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे दिखने में अच्छा नहीं लगता है सबको। तो चलिए कोई बात नहीं, हम शॉर्ट ही कर दिए हैं। और आते हैं अब ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ें? ज्योग्राफी में जैसे कि आज हमने भारत की जलवायु पढ़े, तो आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडल अवस्थाओं को वहाँ से मौसम कहते हैं। और आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी स्थिति के कारण मध्य हिमालय से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। और हिंद महासागर इसकी स्थिति एवं भूमध्य रेखा की संपत्ति कारण जिसे उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। और एक और आप लोग को इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है वो बताते हैं, जैसे कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा की वितरण। जैसे मौसम के अनुसार कौन कौन से मौसम में क्या वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है, जिसमें जून जुलाई में वर्षा होती है और 73% की वार्षिक दर से होती है। परिवर्ती मानसून काल है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। पूर्व मानसून काल जो है मार्च से मई में हो जाता है। और शीत ऋतु जो है उसमें जनवरी में फरवरी हो जाता है। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, हाँ, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना था। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक ये वर्षा होती है। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था वो भी आप लोग को बता देते हैं कि परिवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो हमारे तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में हमेशा वर्षा होती रहती है। तो चलिए कल का हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो भारत की मिट्टी रहेगा। और भारत की मिट्टी हम लोग कल पढ़ेंगे। और हमारा ये जलवायु कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और ये हो गया। और हमने जैसे कि आप लोग को दिखा दें, दरोगा मेंस का क्वेश्चन था। और मेंस में हमने अच्छा खासा क्वेश्चन अभी लगाया। और जैसे कि बता दें
कि अभी हम सेट भी मार लेते हैं, और जैसे कि मैथ और रीजनिंग भी बनाते हैं, तो रीजनिंग में वही 18-19 का स्कोर आता है और मैथ में 12-13 का। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन रेगुलर रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से कल के अगले ब्लॉग में, और हमारा आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और हमारा शॉर्ट वीडियो भी आ गया है जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखिए। तो जाइए पूरा वीडियो देखिए आप लोग।